फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं डाला है। गले की हालत आप देख ही रहे हो। प्लस मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, एक दिन पूरे दिन लाइट नहीं थी। मेरी बैटरी फ़ोन की ही नहीं डर थी। मैंने घर में लाइट नहीं, दूसरे दिन भी लाइट नहीं। गले का ये हालत कि अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तबीयत इतनी ख़राब है। उसी जिस दिन का ब्लॉग है ये, उसी दिन से जो हमारी तबीयत ख़राब हुई है। कैसे कट रहे हैं दिन ये मैं भी नहीं बता पाऊँगी। अब मैं आपको वीडियो में ही बता रही हूँ कि ना कोई मतलब कि सपोर्ट होता है ना कि फैमिली या हस्बैंड रहते हैं तो अच्छा लगता है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, बेटे की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। सर्दी जुकाम और बुखार तो नहीं था, लेकिन सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा चरम पे थी मेरी। उसके बाद गले में दर्द, एक दिन तो लिटरली मैं रात में रो रही थी। मेरे मतलब कि जबड़े में होता है ना, वो काफ़ी इतना पेन हो रहा था। और मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी पापा को फ़ोन कर दो, पापा छुट्टी लेकर आ जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब कि कैसे कट रहे हैं ना मेरे दिन। अकेले रहना सबको बहुत अच्छा लगता है, ईजी लगता है, लेकिन ईजी कुछ भी नहीं है। जो है फैमिली के साथ रहना या किसी चीज़ को नहीं, बहुत लोग को लगता है अरे अकेले रहती हो ना, कोई काम नहीं है, धाम नहीं है, ये सब नहीं है। तो लिटरली बहुत कुछ है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ। उस दिन ही मुझे बाटी बनाने का मन कर गया, क्योंकि कुछ खाने का भी मन कर रहा था। और आज मैंने रात को भिगा दिया था थोड़ी सी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि राजमा ख़त्म हो रहे थे और ख़राब हो रहे थे। मैंने कहा कि मैं राजमा बना लेती हूँ। तो राजमा के लिए मैंने मसाला पीस लिया, लहसुन मिर्चा प्याज वाला अदरक वाला डाल करके। और इसमें प्याज का तड़का एकदम हल्का ही बनाऊंगी, मुझे ज़्यादा उसमें नहीं करना है। मैंने राजमा बॉयल किया है, लेकिन इतना ज़्यादा बॉयल भी नहीं हुआ है। फिर इसमें जस्ट बेसिक मसाला और एक सब्ज़ी मसाला मैं डाल दूँगी। किचन किंग मसाला होता है ना, वो मैं डाल दूँगी, मुझे अच्छी लगती है तो मैं 1 चम्मच वो डाल दूँगी। बस उसी मसाले के फ्लेवर से मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी और इसको पकने दूंगी। राजमा मेरा ज़्यादा पक चुका है नहीं है, मतलब कि इतना भी सीटी मरवा दो ना वो पकता नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसको ढक के मसाले को तैयार करती हूँ। और मैं सच बताती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा जबड़ा दर्द कर रहा था ना। तो चलिए 2 मिनट बाद बात करती हूँ, तब तक आप मेरे रेसिपी को देखते रहिए। एटलीस्ट बस मैं हिम्मत पे ही काम कर रही हूँ घर का, मतलब कि मुझे एकदम करने का मन नहीं कर रहा है। बेटे की भी स्कूल में काफ़ी मतलब कि इतने दिनों तक ना इतना ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही है कि छुट्टी हो जा रही है बारिश की वजह से। और ये सब चीज़ें देखिए, अभी भी बारिश यहाँ पे हो रही थी आज सुबह सुबह। अभी थोड़ा सा दिन खुले हुए हैं और भगवान जाने कब तक खुले रहेंगे। तो मतलब कि इतना ज़्यादा, और तबीयत जब मौसम ख़राब होती है, जो तबीयत ख़राब होती है ना, वो फिर रिकवर जल्दी नहीं होती है। और बेटे ने शुरुआत किया, उसके बाद मैं पड़ गई। मेरे गले में दर्द काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या किया जाए, जब मुसीबत पड़ती है तो दो और बेटे की भी तबीयत, और हिम्मत करके ही मैं घर का काम कर रही हूँ। नहीं तो मेरे हस्बैंड रहते तो मैं सच में बहुत ज़्यादा नहीं करती। थोड़ा सा उनका भी सहायता होता, हेल्प रहता तो नहीं हो पाता ना, थोड़ा थोड़ा मिल बांट के हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक बेटे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी पढ़ाना है, प्लस उसकी भी केयर करनी, क्योंकि मुझे तो अपने तबीयत से ज़्यादा उसकी तबीयत की फिक्र रह रही थी कि उसकी तबीयत ना बिगड़े। तो उसी ने कहा था कि मम्मा मुझे सत्तू का पराठा बना दो। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने नीचे भी लोग की तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा उन लोग को भी बना के दे दिया जाए। और सब लोग को अच्छा लगता है, वो भी आंटी जब भी कुछ स्पेशल बनाती है तो मुझे भी देती हैं। उनकी प्लेट वगैरह भी आई थी, मैंने कहा कि चलो नहीं पार्टी बनानी थी। यहाँ देखिए, ये करते करते दिमाग काम कर ही नहीं रहा था। इस बीच कभी किसी को लेकर लग गया, मतलब ये हो गया। तो यहाँ मुझे ना मसाला थोड़ा सा लग रहा था, पका नहीं, जला तो नहीं था, लेकिन किनारे किनारे का, और मसाला एटलीस्ट पक चुका था। तो मैंने कहा कि फटाफट से इसमें राजमा डालते हैं और इसको कुकर में फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए होता है ना कि जब तबीयत नहीं ठीक हो तो हिम्मत हार ही देता है इंसान, काम करते करते। और हिम्मत तब भी रखना पड़ता है, हार के उठ के रखना पड़ता है कि नहीं भैया। मेरे तो लिटरली एक दिन रोने लगी, जबड़ा दुख रहा था इतना ज़्यादा। मैंने फ़ोन पे भी इनको बोला रात सुबह में, क्योंकि रात को मैं बोलती इनको टेंशन हो जाती, फिर कुछ कर भी नहीं पाते। तो फिर मैंने कहा कि मैं इतना दुख रहा था, तुमने दवा नहीं खा। फिर मैंने दवा खाया, फिर तब मुझे आधा घंटा में रेस्ट हुआ, तब मैं जाके अपना काम की। तो यहाँ देखिए मैं कुकर में सीटी बजा दी हूँ और वो बज रहा है। उसके बाद मैं चली गई किचन में, और भी काम है ना वो भी करने।
घर के काम ऐसे होते हैं ना कि आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि आप इसको छोड़ोगी कैसे छोड़ोगी। घर का काम है पूरा का पूरा घर को व्यवस्थित करना, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज घर ही अच्छा लगता है। मैं तबीयत ख़राब भी रहती तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा, और दूध भी सुबह मैंने फ्रिज में रखा था ना, तो फ्रिज में भी नहीं चल रहा था, रात को भी लाइट काफ़ी कट रही थी। मैंने कहा कि दूध सेफ्टी वजह से मैंने दूध फिर से गर्म किया है उसको, कि गर्म करके रख दूँ कि दूध ख़राब ना हो। फ्रिज में जब लाइट नहीं रही तो फ्रिज भी तो एक डब्बा ही बन जाता है। फिर ये देखिए अलमारी, मेरे बेटे से मैंने बहुत बार सामान मंगाया था, तो वो इधर से उधर वो करता ही रहता है, और बहुत ज़्यादा झंझट हो गया था। बाहर मेरे दरवाजे के सामने बिल्ली ने अपना कार्यक्रम कर दिया था, उसको भी साफ़ करना था। कि क्या कहूँ, मुसीबत पे मुसीबत, और तबीयत नहीं ठीक होने पर ना सब कुछ करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है। और सच में कोई नहीं रहता है तो और भी, तो अकेले का मज़ा तो ये भी है ना। अकेले में जब आप लोग सोचते हो कि अकेले का मज़ा, तो ये भी अकेले रहने में ये भी, तबीयत ख़राब हो तो भी अपना करना है, नहीं तबीयत ख़राब हो तो भी अपना करना है। थोड़ा या ज़्यादा करना तो है ही है, थोड़ा भी नहीं रहता है। जब 1-2 दिन रहता है ना कोई इंसान अकेले, तो उसको हर काम थोड़ा थोड़ा लगता है। लेकिन जब वो रेगुलर रहेगा ना, तो उसको हर काम फिर वैसे ही डेली रूटीन चलेगा। बस खाने पीने में थोड़ा सा वो भी हो जाता है, तब भी नहीं होता है। जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना होता है, उसको सब कुछ खाना हो। उसको तुम नहीं ऐसे नहीं कुछ भी बना के खिला देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो चलिए फटाफट, देखिए सब्ज़ी मेरी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुकर खाली करके कुकर भी धुल लेती हूँ, क्योंकि ये सब काम जब तक जितनी जल्दी जब उठो तो उतनी ही जल्दी पूरा काम ख़त्म करके बैठो। क्योंकि एक बार जब शरीर बैठ जाता है ना, बैठने का मन कर जाता है, उसके बाद फिर मन नहीं करता है कि उठ के फिर वो सब काम किया जाए, रिपीटेशन किया जाए, वही सब काम किया जाए, तो नहीं हो पाता है। तो देखिए फटाफट से मैं सब्ज़ी निकालती हूँ और फिर इसी कुकर को धुल भी दूँगी, और गर्मा गर्म चावल बनाऊँगी, क्योंकि चावल खाने का बहुत मन कर रहा था। और ट्रांसिल में होता है गर्म गर्म चावल खाइए तो कोई दिक्कत नहीं होती, गर्म चीज़ें खानी होती है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती है। तो बस फटाफट से ये करने के बाद देखिए मैं और भी काम में लग गई। तो ज़िंदगी होता है ना कि हमें तो करनी ही करनी है। आप लोग के साथ होती है कि नहीं? जब फैमिली के साथ हस्बैंड रहते हैं तो उसकी बड़ी याद आती है, हस्बैंड रहते हैं ना तो बहुत हेल्प हो जाती है। आज तो नहीं है, फिर मैं क्या करूँ, मैंने हिम्मत किया, सब कुछ किया, क्योंकि मैं नहीं हिम्मत करती तो तनुष कैसा होता है, एक बार होता है ना माँ बीमार पड़ती है और अकेले माँ बीमार पड़ती है, तो बच्चा एकदम ऐसा हो जाता है कि लगता है कि कोई नहीं है उसकी देख रेख के लिए। तो देखिए मैंने आटा भी गूंद करके उसको रेस्टिंग टाइम कर दिया, और अब मैं आ गई कमरे में। किचन का जब मैंने काम समेट लिया ना, तो थोड़ी सी मुझे राहत हो गई, और ये कमरे की पूरी सफाई करनी है, क्योंकि कपड़े इतने सूख ही नहीं रहे हैं। एटलीस्ट इतने कपड़े सूखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से कपड़े वो अपना डाल लेती हूँ, मतलब कि रख लेती हूँ। और गेस्ट रूम की हालत भी वही हाल है, क्योंकि कपड़े पड़े हुए हैं उसके, इतने सूख गए थे। तो मैंने कहा कि चलो फोल्ड करके मैं रख देती हूँ, कम से कम इतने कपड़े तो सूख जाए, बाकी बस नहीं हुआ। तो यहाँ बेटा भी मेरा घूम रहा था, मम्मा मुझे भूख लगी। मैं कही बस 10 मिनट बेटा कमरा साफ़ कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए बना दूँगी। सब्ज़ी बनी चुकी है, बाकी मैं पूड़ियाँ तल दूँगी इसके लिए, क्योंकि जब वेदर ख़राब होता है या सर्दी जुकाम खराब होता है, चटक चीज़ खाने का मन करता है। हमारे यहाँ हम सिंपल नहीं खाना खिलाते हैं, नहीं होता है, थोड़ा सा स्पाइसी चटक मसालेदार अच्छी लगती है, किसी को सबको भी अच्छी लगती है, इसके स्वाद एकदम ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए पूड़ियाँ सोची है, पूड़ियाँ तल दूँगी इस समय, सब्जी के साथ खा लेगा, फिर बाटी अपना दोपहर में खा लेगा। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। फिर बेड भी ठीक ना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब जब तक ये सब चीज़ें ठीक नहीं होता। बेटे को भी मैं ऊपर भी बैठने को बोल रही थी, कभी तो नीचे उतर नहीं उतरा है। तो मेरे गले में इतना दर्द है ना कि मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही, इसलिए म्यूज़िक ज़्यादा डाल रही हूँ। आई होप आप इसको वो करोगे।
तल रही हूँ बेटे के लिए, तो पतली पतली एकदम नरम नरम पूड़ियाँ तल रही हूँ, 5-6 तल दूँगी तो वो धीरे धीरे खाता रहेगा। नहीं भी खाएगा तो एक्स्ट्रा रहेगा। तो अभी भूख बहुत ज़ोरदार लगी थी उसको, नाश्ते के रूप में नहीं लगी थी उसको, खाने के रूप में ही लगी थी, क्योंकि बज जाते 10:30। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट आपका बना के आपको दे देती हूँ। तो देखिए इसकी सब्ज़ी निकाल दी थोड़ी सी और फटाफट पूड़ियाँ। तंशु जा रहे हैं खाना खाने, नहा धो करके एकदम फ्रेश हो लिए हैं और अब जा रहे हैं खाना खाने। तो बाय बाय, खा लीजिए। तो मैं बैठ रही हूँ बाटी बनने। उन्होंने तो थोड़ा सा तेल गर्म हो गया है, तो इसकी मैं बाटियाँ बनाऊँगी, थोड़ा सा बाटी बना के खाऊँगी। मुझे भी मन कर रहा है बाटी खाने का, तो मैं इसकी बाटी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए सीम आँच पे मैंने बाटी तलना शुरू किया। सबसे तेज आँच पे तला रहा है तो 2 एकदम काले काले हो गए, तो वो हम लोग खा लेंगे। अब जो बनता है तो खाना ही हो और दूसरों को देना है तो अच्छा और देना होगा, क्योंकि सीम आँच पे ही पकता है, वो अच्छा पकता है। क्योंकि डायरेक्ट मैंने तलाना ज़्यादा नहीं तला है, मैंने 10-12 ही बनाई थी। तो देखिए गाइस, मैं नहा तो करके आ गई, मेरा बेटा भी रेडी हो गया है पढ़ाने के लिए। और आज है सैटरडे का दिन, बेटा स्कूल में नहीं गया था, आज हाफ डे था और बारिश भी यहाँ सुबह से ही हो रही है। और इसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो फिर वो होता है ना कि अपना थोड़ा सा, मैंने कहा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लूँ, आज हाफ डे था तो कुछ नहीं। और फिर अभी मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। तो गाइस, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं अभी कुछ दिन तक ब्लॉग मैं तो हैंड से ही दिखाऊंगी। रेसिपीज़ तो कॉमन ही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, वैरायटी वाली को नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, सुबह से शाम तक का ब्लॉग दिखाऊँगी। क्या दिखाती हूँ दिखाते रहूँगी, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। और जल्दी से सोच रही हूँ कि मतलब कि कर लूँ। और डेली रूटीन तो वही पता है, देखिए फेस का ग्लो देख रहे हैं आप, कितना अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। तो वो असर तो दिख रहा है, तो देखते हैं और बताते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि आज टांशिल हुआ है ना, तो गले का चेहरे पे थोड़ा सा असर हो जाता है। तो चलिए फटाफट 1 कप चाय पीती हूँ इस बरसात में, फिर मैं कुछ करती हूँ। तो चलिए बेटे को पढ़ाऊँगी। चलिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा मैं दिन भर में क्या क्या करती हूँ। ये देखिए यम्मी सी थाली बन के तैयार हो गई थी। मेरे पापड़ तल दी थी मैंने, और यहाँ मैं बैठ के खा रही थी गर्मा गर्म चावल और सब्जी। और तंज तो मैंने कहा कि मैं बाद में खाऊंगा, क्योंकि मैं 12-12:30 बजे में खाना खा रही थी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बहुत हिम्मत करने के बाद मैं दवा खाऊंगी, ये खा के खाना खा के दवा खा के आराम करूँगी थोड़ा सा। और मैं ब्लॉग का यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अकेले रहने का कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, ये भी आप समझ जाइए। कभी कभी फ़ायदे हैं तो हर चीज़ों के नुकसान भी है, साथ ही साथ लगे रहते हैं।